अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मेरे साथ है फ़ाज़ अहमद वही भाई हैं छोटे मेरे, जिन्होंने पंजीरी का काम फ़ेसबुक पे सेल करने का काम स्टार्ट किया था आज से कोई 6 माह पहले। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी वहाँ पे इस आईडी के साथ कि जब यहाँ पे फ़ाज़ साहब जब एज ए एमडी थे किसी कॉलेज में, इनका लॉकडाउन में जब काम सारा मुतासर हुआ तो काफ़ी सारे लोग मुतासर थे, लेकिन यहाँ इनका भी काम मुतासर था। मैंने नहीं कहा कि आप ऐसा कीजिएगा कि आप कोई ऑनलाइन काम स्टार्ट कीजिए जिस काम में आपका जो लॉकडाउन है सारा, इसमें आप अच्छे अंदाज से सारा सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम चलाते रहें। तो इसी दौरान में एक इन्होंने प्रोडक्ट तैयार की, इस प्रोडक्ट का नाम था पंजीरी। तो ये पंजीरी जो थी हमारे देसी यहाँ पे एक आइटम है जो पंजाब के अंदर तो हम अच्छी खासी बनाते हैं, बचपन से खाते भी हैं, लेकिन कुछ दूसरे ज़िला में ये आइटम नहीं थी। इस आइटम को हमने सेल किया और कैसे किया, फ़ाज़ साहब से मिलते हैं। जी फ़ाज़, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं भाई हैं फिर भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कभी आप इनसे मिले ना तो ऐसी मोटिवेशन देंगे कि आप यहाँ से घर जाएंगे अपना कोई काम स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरे साथ भी ये था, एक माशाल्लाह अच्छी सैलरी में ले रहा था, तो लॉकडाउन ने जहाँ बड़े लोगों को मुतासर किया, हम भी उन्हीं में शामिल हैं। फिर भी थोड़ा रिलक्टेंट थे, ऑनलाइन काम चल रहा था, हल्की आंच पे थोड़ा बहुत जैसे भी था, लेकिन इन्होंने माइल किया कि कोई अपना काम करो और कोई प्रोडक्ट सेल कर दें। और यकीन करें कि मैं फिर भी थोड़ा सा होता ना कि एक आईटी की तरफ जहन नहीं था या इस काम की तरफ रुझान नहीं था, फिर भी रिलक्टेंट था कि ये काम ना करें। भाई बार बार पुश करते थे और अल्टीमेटली मैंने किया क्यों, उसके पीछे लॉजिक ज़रा सुनिएगा क्या है। और आज मैं टोटली वो छोड़ के अपना काम तो इसी साइड पे आ गया। वो क्या थी लॉजिक, सिर्फ ये डर कि भाई मुझे तकरीबन हफ्ते में 2 मरतबा बुला के कहते हैं हाँ जी कहाँ तक पहुँचा काम, स्टार्ट किया कि नहीं किया। तो मैंने आखिर में शर्मसार होकर शर्मिंदगी से कहा यार कर ही लो। मुझे पर्सनल इसमें कोई स्कोप नज़र नहीं आता था, ये मैं आज भाई के सामने कह रहा हूँ, स्कोप नज़र नहीं आता था यार इसमें क्या काम चल रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने मदद की और बाद में तो हमारी जो सोचें होती हैं वो बिल्कुल नेगेटिव होती हैं या हम उसको ठीक तरह से सोच नहीं होते। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा आपकी इजाज़त से जी कि जब पंजीरी स्टार्ट की मुझे ये था कि यहाँ पंजाब में हर घर में जो माएँ हैं, नानियाँ, दादियाँ ये खुद बनाती, तो मेरी पंजीरी कोई क्यों लेगा। और शुरू में देखें कि हमने जब पंजाब में ऐड लगाना चाहा तो भाई से मैंने मुशावरत की, जगह जगह मैं इनसे मुशावरत लेता था क्योंकि उनकी फील्ड है। तो मैंने इनसे पूछा पंजाब में ऐड लगाना चाहिए लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान में। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम पंजाब में ऐड लगाते सिर्फ तो यहाँ कोई स्कोप नहीं था, प्रोडक्ट फेल हो जाती। और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस, वो कहते हैं सर मंडवाते ही वाले पड़े, तो पहला ही एक्सपीरियंस बुरा जाता। तो मैं कहता यार वो मैंने कहा था ना कोई काम नहीं है, काम चलना ही नहीं है, तो नहीं ना चला। तो मैंने इस फील्ड से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, फिर चाहे मुझे जितना मर्जी मोटिवेट कर दे। लेकिन पाकिस्तान पूरे में ऐड लगाया और हमारी 90% जो प्रोडक्ट थी वो केपी के और सिंध में सेल हुई। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि छोटे छोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो आपका देखें एक व्यू जो चेंज कर देते हैं। तो फिर हमने इसको चलाया, अच्छा खासा चलाया पूरा सर्दियों का। अच्छा फ़ाज़, पता बात क्या है, यहाँ पे जो मैं हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इनमें से बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जिनका असल में इस काम पे यकीन नहीं है। ये वजह है कि पहले वो काम स्टार्ट नहीं करते, सोचते हैं, इसको देखते हैं, एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते। उसकी वजह ये थी कि जिन दोस्तों ने काम स्टार्ट नहीं किया उनको नहीं पता इसमें पोटेंशियल क्या है। अभी बात ये थी कि वाकई मैंने इनको ऐसे पुश किया कि हर हफ्ते मैंने अकाउंटेबिलिटी करनी इनकी कि हाँ जी क्या किया आपने, वीडियोस की आपने फ़लाँ चीज़ किया, आपने प्रोग्रेस की। तो ये जब पूछता रहता था मैं, तो ये इन्होंने ना शर्मसार होकर काम किया। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि अभी ये 2 से 3 नई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और अब फुल फ्लैज यहाँ पे इसी काम के अंदर ही हैं। ये कैसी बात है? आप लोग को सुन के मज़ा आया? आप लोग में से कई दोस्त चाहते हैं कि ऐसे ही अपनी फील्ड को चेंज करें। तो मेरा मशवरा ये है कि हर चीज़ जो आपको लगती है कि भाई काम नहीं करती, ये ऐसा नहीं होगा। आप एक ख़ास सर्कल में हैं, उस सर्कल से बाहर देखेंगे और भी रोशनियाँ मौजूद हैं इसमें। अच्छा, हम पूछते हैं फ़ाज़ साहब से कि आपको यहाँ पे जो मुश्किलात थी कौन कौन सी दरपेश थी, तो आपने कैसे उनको हैंडल किया? जी फ़ाज़। सबसे पहला मसला जो, अगर मैं बायर हूँ किसी चीज़ के लिए तो मैं भी कहूँगा यार ये फेक तो नहीं है। मसलन मैंने पहले जो प्रोडक्ट मंगवाई वेरी फर्स्ट वो थी एक एप्पल वॉच, कोई अच्छा खासा सेल लगी थी, मैंने मंगवाई। और एज़ यूजुअल जो मैं कई लोग कहते भी थे कि बाज़ आ जाओ ये ना करो, वो आई चाइना की जिसकी वर्थ मेरा ख्याल 1000-1500 भी नहीं थी। खैर बैड एक्सपीरियंस था। फिर सोचा कि नहीं किसी अच्छे जिसके रिव्यूज़ पढ़ लें,
अच्छे किसी स्टोर से मंगवाएं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि चीज़ असल होगी। पहली बात तो ये लोग यकीन नहीं करते थे, उनको यकीन करवाना पड़ा और जैसे भी था हमारी प्रोडक्ट कुछ गई, लोगों के पास अच्छे रिव्यूज़ आए, ये चीज़ थी। दूसरा मुश्किलात ये है कि जो हमें ये शिपिंग कंपनीज़ हैं इन्होंने बहुत तंग किया। कहते कुछ हैं, पूरे पाकिस्तानी निकले वो कि कहते कुछ थे 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी और आपको पता है 5, 6, 7 दिन, फिर ना बड़ी हिफाजत से आपकी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, वो तोड़ फोड़ वाले मामला भी, और फिर पेमेंट्स के इश्यूज़। तो फिर अल्टीमेटली मैंने इस पर भी रिसर्च की कौन सी कंपनी बेहतर है, उसमें अलग किसी दिन इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे मसाइल थे जो हमें दरपेश आए। सही। अच्छा, एक छोटी सी बात ये थी जो बात सुनने वाली है कि अब देखिए, फ़र्ज़ किया आप पाकिस्तान में किसी भी इलाके में छोटी सी जगह पे एक दुकान खोलते हैं, उस दुकान की जो ऑडियंस है, जो उसके कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स, वो कितने होंगे, वहाँ पे आबादी कितनी होगी, छोटी आबादी होगी, उनमें से चंद लोग वहाँ पे आके बाय करेंगे। लेकिन अगर आप लोग यही दुकान खोल लें ऑनलाइन और बड़े ही कम पैसों में, तो ऐसी दुकान का फ़ायदा ये पहुंचता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी मार्केटिंग बेशुमार लोगों तक पहुंचेगी। बात ये थी, मैंने शुरू से एक और चीज़ पे पुश किया था भाई को, मैंने कहा था कि आप इसकी टेस्टिंग थोड़े पैसों से कीजिए, 200-300 रुपये पर डे से स्टार्ट कीजिए। लेकिन जैसे आपकी कैंपेन सेट होगी, आपको चाहिए कि जो ये सारी कैंपेन है इसका पर डे का बजट इसका आपका कम से कम 1000 रुपया हो, जो 2 से 3 हफ्ते के बाद, और दूसरे माह के अंदर आपका बजट 5000 पर डे पे जाना चाहिए, ताकि आप अगर वहाँ पे हैं, अगर आपने स्केल करना है उसको, तेज़ी के साथ आपकी मार्केटिंग हो, तेज़ी के साथ इस बिज़नेस को ग्रो करना पॉसिबल है। भाई ने ये किया कि थोड़ा सा लेट कर दिया इसको, आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते पैसे बढ़ाए, और ये जो लोग भी शुरू करते हैं ऐसा ही करते हैं, पहले डरते हैं वो। लेकिन बात ये थी, जब आपने पैसे अचानक बढ़ाए फिर क्या हुआ? अच्छा, सबसे पहली बात वही कि इंस्ट्रक्शन मैंने फॉलो की, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर ली कि 250 से स्टार्ट किया, पर डे मैंने ऐड चलाया और अच्छा खासा 2-3 ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। उसको 1000 रुपया पर डे जब मैंने किया तो मैंने अपने से बड़ी छलांग मारी। अब भाई कहते इसको ज़रा खुले दिल से खेलो, लेकिन लॉकडाउन भी था और पेमेंट शेमेंट के भी इशू थे। आपको मैं बताता चला जाऊँ कि जो हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की, टोटल बजट हमारा कितना था, 17,000, 17,000 के बजट। 17,000? आप में से कई लोगों की जेब में 17,000 होंगे ना। अब देखें, 17,000 से काम स्टार्ट करना पॉसिबल था। ये एक एग्जांपल है, उसमें 2-2 लाख रुपए पर मंथ की ट्रांजैक्शन जारी हुई है इसमें 17,000 से। और वो 250 का जो पर डे बजट था जो फेसबुक पे ऐड पे लगाते थे, वो मैंने पीक पे वो 4500 रुपया पर डे किया। और वो भी ये नहीं कि उस पर आगे मुझे स्कोप नज़र नहीं आया, उसमें ये था कि मैं और एक मैंने लड़का रखा था हैंडल करने के लिए, टीम छोटी से बना ली। वो इतना इसलिए बजट यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम जितने ऑर्डर्स हैंडल कर सकें उतना ही बजट लगाएं। तो टीम डेवलप करने लगे, लेकिन वो सर्दियों की आइटम थी, सर्दियों का सीजन खत्म हो गया, इसलिए हम अब और आइटम पे काम करें। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, आप पैसा फेंकें फेसबुक पे, वो आपको कस्टमर ला के देगी, ये गारंटी है। अच्छा, इसमें ना पहले गलती भी थी आपकी, वो गलती ये थी आपने लेट स्टार्ट किया, सर्दियों का सीजन ऑलमोस्ट चला गया था जब स्टार्ट किया आपने, आधा चला गया था। तो इसके टोटल जो केपीके में अगर काम करते आपको मिलते टोटल 6 माह, अगर पंजाब में काम करते थोड़ा सा काम था इसमें, लेकिन शायद 4 माह होते या 3 माह होते सीज़न के। केपीके के अंदर सीज़न इसका लंबा था। अब दूसरी बात ये थी, फ़र्ज़ किया मैं अगर करता काम तो क्या करता, मैं इसमें कम से कम 20,000 रुपये लगाता पर डे और इसमें लाखों रुपये कमाता पर मंथ। मुझे एक बार जब नज़र आता कि भाई इसमें ये मार्जिन मौजूद है, ये चीज़ इसको सेल करना पॉसिबल है, मेरी चीज़ जो है सेल हो रही है, कस्टमर्स की इंक्वायरीज आती हैं, सारा सिस्टम ओके है, मैं डरता ना। लेकिन चूंकि इनका पहला काम था, ये जेन्युइन अंदाज से वही सारा करते थे, आज तक एहतियात से सब कुछ। लेकिन बताना ये मकसूद था कि ऐसे किसी भी काम में लाखों रुपये कमाने यकदम पॉसिबल हैं, लेकिन जब आपकी कैंपेन सेट हो, जब आपकी प्रोडक्ट जो है बेहतर हो, अगर आपके पास अच्छी चीज़ है सेल करने के लिए, अगर आपने कैंपेन अपनी फेसबुक की अच्छी कर ली है, फिर अगर वो कन्वर्ट करती है, आपको बेहतर अंदाज से रिजल्ट देती है, फिर यकदम उसके पैसे बढ़ाएं, डेली बेसिस पे लाखों रुपए कमाए। मैं तो खैर ऐसा ही करता हूँ, लेकिन भाई का इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा प्रोजेक्ट का, अब ये डरेंगे नहीं अब ये मुसलसल मेरे साथ हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मैं इनको जगह जगह पे इनको गाइड करूँ, इनकी 2-4 चीज़ें जो नई हैं जो लॉन्च कर रहे हैं जल्दी इंशाल्लाह, इस पर इनकी हेल्प करूँ। आज का हमारा मकसद ये था कि आपसे ये बातचीत की जाए, आपके जहन में भी बेशुमार ऐसे आइडियाज़ होंगे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कौन कौन दोस्त आप में से चाहते हैं ऐसा काम करना। जो चाहते होंगे फास्ट से रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। अच्छा बताइएगा
कि आपने जब 4500 रुपये तक आपने पर डे लगाया, आपकी सेल्स कहाँ तक पहुंची, कितने नंबर सेल्स थी? हाँ जी, ऑन एवरेज। अच्छा, एक तो मैं बात बताता चला जो ये भी है ना, एक्सपीरियंस के साथ आपको चीज़ें कई समझने को मिलेंगी। मैंने कभी ऐड बुरा परफॉर्म करता था, मसलन जो आप 300-350 रुपया लगा के एक ऑर्डर मिलता था, उस ऐड में कोई मसाइल थे, फिर मैंने 3-4 डिफरेंट ऑडियंस के साथ डिफरेंट तरह से एड्स लगाना शुरू किए। जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता था उसको फिर मैं ज़रा बूस्ट कर देता था, पैसे ज़्यादा लगा देता था। अब ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो अगर आपने 1000 रुपया लगाया तो आपको 8-9 ऑर्डर मिल जाते हैं। अगर आपने 4500 रुपया लगाया तो 35 से 40 ऑर्डर पर डे हमारे आते थे, यानी ऑन एवरेज 100 रुपीज़ पर ऑर्डर। अच्छा, आपकी जो पर ऑर्डर बचत थी कितनी थी? वो तकरीबन 250 से 300 रुपये के दरमियान थी, क्योंकि हम कंसेशन भी देते थे, जिसमें हमने बाद में सोचा कि ये मार्जिन भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जब आ जाता है बढ़ाना चाहिए, लेकिन 250-300 मिनिमम। बात ये है कि 17,000 से आपने काम स्टार्ट किया, उसी के पैसे आते गए सर्कल में आपने डाले, इसलिए आपका सिस्टम स्लो था। अगर कोई बंदा थोड़े पैसे बेहतर अंदाज से लगाए इसमें तो ज़्यादा काम करना पॉसिबल है। लेकिन मिसाल ये थी कि अगर आपके पास कोई 40 ऑर्डर्स पर डे हैं, दैट मीन्स कि आप कोई 8 से 10,000 पर डे कमाते थे। 17,000 की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने जब उसको पैसे को दिया रगड़ा तो पता कितने पैसे कमाए एक माह में? 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपका वही पैसा वापस आता है कोई एक हफ्ते के बाद, फिर दोबारा लगाते हैं, उसी पैसे को इस्तेमाल करते हैं बार बार। लेकिन असल जो चीज़ है इसमें है प्रोडक्ट की हंटिंग। आपने प्रोडक्ट जो है किस तरह की प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। अगली चीज़ ये होती है कि आपकी ऐड की कैंपेन्स डिफरेंट तरह के हम ट्राई करते हैं, बार बार चेक करते हैं कौन सी अच्छी कैंपेन है। एक दफ़ा अगर सेट होगी फिर पैसे बनाने की मशीन होती है ये, लेकिन अगर सेट अगर ना हो तो उससे पहले आपको ये तकलीफ इसकी होंगी। हम करते क्या हैं, शुरू में छोटी सी कैंपेन जैसे 200 रुपये पर डे लगाते हैं इसमें, ताकि कैंपेन की टेस्टिंग जारी रहे, कोई हफ्ता 10 दिन तक इसको चलते रहने देते हैं। फिर इसके बाद इसको जब सेट हो जाएगी कैंपेन, इसको करते हैं स्केल, यकदम लगाते हैं ज़्यादा पैसे, फिर ये चीज़ सेल अच्छे अंदाज से होती है। ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं मार्केट में जो दस्तियाब हैं, जो सेल करना पॉसिबल है। आप शालमी जाके चक्कर लगा के देखिएगा ज़रा, वहाँ पे ऐसी कई चीज़ें रेडीमेड हैं जो कि आम मार्केट में दस्तियाब नहीं है। फ़वाज़ वहाँ पे इस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ अपनी ज़ाती प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आजकल, कुछ वहाँ से ले रहे हैं। इनका ख्याल ये था कि ये इसी सेटअप को ये लॉन्च करें दोबारा से नई प्रोडक्ट्स के साथ और ज़्यादा बेहतर अंदाज से बजट लेके आएँ, ताकि इनको अब चस्का लग चुका है इसका। तो अभी सवाल ये था कि आपका ख्याल क्या है कि जैसे आपने स्टार्ट किया काम, आपका जो आईटी में जो स्किल्स थे तकरीबन नहीं थे, यानी खाली इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, बाकी सब कुछ, आपको कितनी देर लगी थी ये बेसिक्स की सारी सीखने में, और ये क्या आम बंदे कर सकेंगे? हाँ जी, मैं बताना खुद भी चाह रहा था, आपने अच्छा कि ये क्वेश्चन कर लिया। आईटी में मैं बिल्कुल नील था, ना मेरा इंटरेस्ट था, और हालांकि भाई आईटी के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी। मुझे अगर फेसबुक पे कुछ सेटिंग चेंज करवाना पड़ती थी, करना होती थी, मैं अपने भाई को कहता था यार ये कैसे करना है। इतना मैं यानी नील था, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मुझे मेरा ख्याल है 1-1.5 माह सीखने में लग गया, बेसिक सीखने में। उसमें मैं अब जो समझ रहा हूँ कि कुछ कैंपेन्स को सेटल करने में, उसको एनालाइज करने में अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और सीखने का अमल जारी रहता है, कैसे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बल बेसिक कि आप लॉस के डर से निकल आएँ और प्रॉफिट में आ जाए, मेरा ख्याल है कोई हार्डली 10-15 दिन इस काम के लिए काफ़ी है। और लॉस तो इंशाल्लाह इसमें है ही नहीं, शुरू से ही प्रॉफिट आपका मार्जिन इंशाल्लाह। सिलेक्शन आपकी अच्छी हो जिसमें मार्जिन अच्छा आपको मिले, लॉस की चांसेस नहीं होते, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर आपने आम को रूटीन की चीज़ सेलेक्ट की है तो फिर मसला आएगा। कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर सारी बात कंपटीशन चेक करना पड़ता है, अगर कंपटीशन कम हो, लो कंपटीशन पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपके ज़ाती ख्याल में अगर आपने अब बेहतर अंदाज से काम करना हो तो कितने पैसे लेके आपको आना चाहिए इसमें, इस काम के अंदर, जो कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपके हों? आपको जो पहले मसाइल थी पैसे की टर्नओवर की सारी, वो ना आए, तो कितने पैसे लगाना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, इसमें जो अब मैं चूँकि अगली प्रोडक्ट लॉन्च कर भी रहा हूँ, आपकी भी मदद इंशाल्लाह रहेगी, तो कम अज़ कम मेरा ख्याल है सिर्फ मार्केटिंग पे कोई 2-3 लाख रुपया इनिशियली खर्च कर देना चाहिए, और बाकी प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग है, उसका जो आपने वेयर हाउस बनाना है वो अलग है, सिर्फ मार्केटिंग पे इतना, तो बाकी बजट 5-7 लाख रुपया कम अज़ कम होना चाहिए, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप लग सकता है। 5-7 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं तो आपके जहन में कोई पहले से आइडिया है कितने पैसे कमा लें? कि आपने पहले एक चीज़ चला ली है,
आप पहले से आइडिया है कैसे कितने पैसे कमाएंगे जी। तो थोड़ा सा आइडिया है कि 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप कितने पैसे कमाएंगे? जी, मेरा ख्याल है ये जो 250-300 मैंने आपको पर सेल अपना वो बचत ही प्रॉफिट बताया था, ये हालांकि इतना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ और जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करके 5 से 6 लाख मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आराम से निकल सकता है, आपके तमाम एक्सपेंसेस निकाल के पर मंथ निकल सकता है छोटी सी टीम के साथ। अच्छा मतलब बात क्या है, मेरी नाज़रीन इंतहाई मासूम है, इंतहाई मासूम है। मुझे बेशुमार दोस्त क्वेश्चन करते हैं सर हम कितने पैसे कमा लेंगे। यकीन कीजिएगा अगर आपने मेहनत अच्छे अंदाज से की, तमाम मायूसी से लड़ के आगे चले गए तो पैसे उतने मिलते हैं जितने आप सोचते नहीं हैं। इतने लोग पैसे कमाते हैं जैसे किसी ने कोई कारखाना शुरू किया हो अपना ज़ाती, कोई बड़ा कारोबार उसने किया हो, फैक्ट्री लगाई हो उसने, लेकिन इसलिए शर्त यह है कि आप उस काम में सीरियस होकर चलें, उस काम के साथ उस पर मेहनत करें। और जब भी रास्ते में रुकावटें आएँ, हर एक रुकावट से लड़ना आपका काम हो, आप उससे डर के पीछे मत भागें। मैं जब भी ज़िंदगी में फेल होने की कोशिश करता हूँ तो पता क्या, मुझे फिर ज़हन में बात आती है कि फेल तो वो बंदा होगा जो छोड़ देगा, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ फिर मैं चलता हूँ आगे। इसी तरह से हर जगह पे नाकामियों की लाइन थी। फाज ने स्टार्ट किया था, इनकी नाकामियों की लाइन थी, पहले कोई हफ्ता 2 था, लेकिन चूँकि साथ में मेरी बातचीत थी इनसे काफ़ी हो रही थी हर हफ्ते में 2 दफ़ा, तो इसमें फ़ायदा ये पहुंचा कि जो गलतियां इन्होंने की थी वो बहुत कम थी। मैंने जो गलतियां पास में की थी वो गलतियों से जो सीखा था, इससे इनकी स्पीड इनकी बेहतर होगी। अब माशाल्लाह ये जो काम कर रहे हैं इनको खुद से सब कुछ पता है। अच्छा फाज, अगर आप लोगों को बताएं, मेरी ख्वाहिश है, मैं चूँकि वक्त बहुत कम रहता है, आप जानते हैं मेरी रूटीन क्या है, मुझे मेरे भाई आते हैं तो कई बार मिल नहीं पाता मैं, ये सूरत हाल है। मेरी ख्वाहिश है कि आपने जो सीखा है वो आप लोगों को सिखाएं। आप क्या चैनल पे सिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लेक्चर करना चाहेंगे आप? हाँ जी, ख्वाहिश तो बहुत है, और लिटरली ये ख्वाहिश इसलिए भी है कि बड़े सारे लोग मेरे समेत हम वो लोग हैं जो YouTube पे इस तरह की वीडियोस मोटिवेशनल या किसी ने कोई सक्सेस स्टोरी दे के चस्के ज़रूर लेते हैं, काम नहीं स्टार्ट करते, वहाँ डर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग काम स्टार्ट करें, ठीक है, आप कमाएं, क्योंकि आपने किसी का कुछ छीन के नहीं कमाना, अपना अपना रिस्क है। तो बाहर मैं चाहूँगा कि करें। टाइम का थोड़ा सा इशू है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई चैनल स्टार्ट करके किसी फोरम से, आपके चैनल से मैं कुछ ना कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है वो आगे शेयर करूं, ताकि ये भी एक सदका जारी है कि कोई अगर मैंने जो गलतियां की आप वो ना करें, कम से कम गलतियां करें, कम से कम लॉस के साथ अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है फाज। पता क्या, मैंने जो नोट किया ज़िंदगी में, पैसे का सदका पैसे से होता है, इल्म का सदका इल्म से है, सेहत का सदका सेहत से होता है। तो मैं खुद ये कोशिश करता हूँ जब मुझे इल्म कहीं हासिल करना होता है तो जो पहले से इल्म है मैं कहीं बांटने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे नया इल्म मिले। ये सदका ही होता है। तो ये सदकात आपको भी निकालना चाहिए। आप में से दोस्तों को जो कुछ आता है कोशिश कीजिए लाजमी सिखाएं किसी और को, नई चीज़ें सीखते रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नस्ल हो, आप पे बहुत ज़्यादा करम करे, रमज़ान की बरकतें आप पे बेशुमार नाज़िल करे। दुआओं के साथ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।